कम करो, इनको कम करिए। चलिए, मेरी आवाज़ ठीक से पहुंच रही है पीछे तक? कोई हाथ उठाइए, समझ जाऊंगा। ठीक है। अमूमन और राज्यों में आप देखेंगे, क्योंकि बंगाल में हम लोग हैं, काफ़ी सालों से बंगाल में भी कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग अपने गुरु शिव से जुड़ रहे हैं। ये थोड़ा सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है। इधर भी हम लोगों ने कोशिश की है कि महादेव का काम हो, तेजी से बढ़े। और चलिए, हम लोगों का ये प्रयास है, आप सबों ने मिलकर किया है, महादेव के काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अमूमन सभी राज्यों से यहाँ पर लोग हैं, ज़्यादातर बिहार से भी होंगे, बंगाल से भी होंगे। मेरी आपसे एक ही विनती, आप इस कार्यक्रम में आए तो जरूर हैं, लेकिन यहाँ से अपने महादेव को लेकर जाने की कोशिश करिए। साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद को हम लोग संवेद प्रणाम करते हैं, हम सभी लोग उनको प्रणाम करते हैं। और इस बात के लिए हम और आप उनको धन्यवाद देते हैं कि एक एक व्यक्ति को उन्होंने शिव से जोड़ दिया। नहीं तो हम और आप कहीं भटक रहे होते, हम और आप ऐसे ही अपनी दीन दुनिया में खोए रहते, अपनी परेशानियों में उलझे रहते। उन्होंने हमको और आपको एक काम दे दिया, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा कि जाओ, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ो। शिव को हम और आप महादेव भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं। हजारों लाखों नाम उस शिव के हैं, जिस नाम से पुकारिए उस शिव को। धरती पर सभी नाम उसी शिव के हैं। साहब ने बड़ी सुंदर एक बात कही, पुकारते तो सभी हैं उस शिव को, लेकिन इस बात को भी समझिए कि हमारी आपकी प्रार्थना, हमारी आपकी पुकार क्या उस शिव तक पहुंच रही है? क्या वो शिव सुन पा रहे हैं हमको और आपको? क्या वो ईश्वर हमको और आपको सुन पा रहे हैं? इस बात पर जोर दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? इस बात को समझिएगा भी कि नहीं समझिएगा कि हम और आप इस धरती पे आए हैं, पैदा हुए हैं, रह रहे हैं और इस धरती से एक दिन चले जाएंगे। अच्छा, आप अगर मूलतः सोचिएगा तो आप इस बात पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचिएगा कि एक जानवर भी इस धरती पर आता है, रहता है, खाता है और इस धरती से चले जाता है। अमूमन हम और आप भी यही कर रहे हैं, इस धरती पर आ रहे हैं, रह रहे हैं, अपनी व्यवस्था बनाते हैं और इस धरती से चले जाते हैं। तो आदमी में और पशु में क्या फर्क रहेगा? आदमी में और जानवर में क्या फर्क रहेगा? एक कुत्ता भी वही काम कर रहा है और मोनू बाबू भी वही काम कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर रहेगा, जरा सोचिए। लेकिन उस ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाया है तो उसमें बड़ी अच्छी चीज हमको और आपको दे रखी है। उसने कहा कि वो जीव तो चलिए ठीक है, उसके पास वृत्तियां हैं, उसको ईश्वर ने भेजा है। हमको और आपको भी ईश्वर ने, शिव ने भेजा है। हम और आप भी अपना संबंध उस शिव से बना सकते हैं, अपने मन के जरिए, अपने दिल के जरिए। और दुनिया के सारे संबंध तो दिल से ही बनते हैं ना। दुनिया के सारे संबंध तो मन से ही बनते हैं ना। चाहे वो आप किसी की पत्नी हो, कोई आपका पति हो, आपके पिता हो, आपकी माँ हो, आपके बच्चे हो, आपके भाई बहन हो, मन ने एक रिश्ता बना रखा है। आप अपने बच्चे को दिल्ली भेज दीजिए पढ़ने के लिए और भूला जाइए तो क्या होगा? रिश्ता खत्म हो जाएगा। यानी आप अपने बच्चे को याद रखते हैं, आपके मन में आपके बच्चे के प्रति जो प्रेम है वो रिश्तों को बांध के रखता है, रिश्तों को बनाता है। भाव के धरातल पे ही, भाव की जमीन पे ही सारे दुनिया के रिश्ते नाते बनते हैं।
साहब श्री अहिंदानंद जी ने कहा कि उसी मन का इस्तेमाल करो, चलो उसी मन का इस्तेमाल करके उस शिव से रिश्ता बनाओ, जरा देखो क्या होता है। सदियों से तो हम और आप पूजा पाठ करते ही करते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं। देवी देवताओं की आरती करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सब काम करते हैं, करिए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी की पूजा कैसे करनी है ये तो गुरु ना बताएंगे, विधि आपको, ज्ञान तो गुरु देगा, समझ तो गुरु देगा आपको। और साहब ने कहा कि उस शिव से बड़ा कोई गुरु ही नहीं। किताबें कहती हैं, शास्त्र कहते हैं कि जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय चाहे। सोचिए, ज्ञान निक्षेप तो शंकर, तुम ज्ञान देते हो श्री शंकर हो। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, यानी गुरु कैसा हो तो शंकर के जैसा हो। अब शंकर के जैसा गुरु क्यों ढूंढ रहे हैं आप? शंकर नहीं रहेगा, शिव नहीं रहेंगे तब ना ढूंढिएगा। अच्छा, और देवी देवताओं के भी जन्म का दिन ना आप मनाते हैं, जन्माष्टमी मना लेते हैं, रामनवमी मना लेते हैं, महादेव का कौन जन्मदिन आप मनाते हैं बताइए? ये तो सरकार को, भारत सरकार को भी नहीं पता है। देखिए, दया होती है। दूसरे सूत्र में उन्होंने कहा कि अपने गुरु की चर्चा करो, थोड़ा लोगों को बताओ कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी हो सकते हैं। समझाते समझाते धीरे धीरे आपका भी मन समझने लगता है। वो सुना है ना आपने दुआ, रसरी आवत जागते सिल पर पड़त निशान, यानी आप लोगों को समझाते समझाते खुद भी समझने लगेंगे। सच में महादेव बड़े कमाल के गुरु है यार, तकलीफों में साथ देते हैं हमारा, परेशानियों में साथ देते हैं हमारा। किसी सूत्र में साहब ने कहा कि अपने गुरु शिव को प्रणाम कर लीजिए। चलते फिरते उठते बैठते हम और आप चार मिल जाते हैं तो अपना गप करते हैं। उन्होंने कहा कि फालतू गप में अपने महादेव को डालो, अपने शिव को उस गप में डालो, उससे बड़ा कोई दुनिया का जप नहीं है। जो व्यक्ति शिव का गप करता हो, समझ लीजिए उस दुनिया में सबसे बड़ा जप करता है ना? उसको कोई नमः शिवाय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा और आपका प्रणाम उस शिव तक पहुंचे, इसलिए साहब ने तीसरे सूत्र में कहा अपने गुरु शिव को प्रणाम करिए। कैसे प्रणाम करिएगा? प्रणाम करने की कोई मुद्रा नहीं होती। प्रणाम करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि सर ऊपर, माथा नीचे और टांग ऊपर करना है। प्रणाम मन करता है ना? नाम ही है नमन, जो मन करे, मन प्रणाम करता है। तो अपने मन में इस भाव को लाइए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आपको प्रणाम है। आप नमः शिवाय का सहारा ले सकते हैं, आप चलते फिरते कर सकते हैं, फुर्सत में है तो माला पे कर सकते हैं, सो रहे हैं तो सांसों पर कर सकते हैं। इतना आसान तो है। तो शिव को गुरु बड़े आसानी से बनाया जा सकता है। आप किसी की भी पूजा करते हो करिए, कुछ नहीं छोड़ना है। आप जो खाते हो खाइए, कुछ नहीं छोड़ना है। आप जो करते हो करिए, कुछ नहीं छोड़ना है। आप जैसे रंग के कपड़े पहनते हैं पहनिए भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी पूजा करते हैं करिए, जिसको मान रखा है आपने पहले से भी उसको मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, मत छोड़ना है किसी को। लेकिन वो शिव तो जगत का गुरु है ना। जगत गुरु का अर्थ ही होता है कि जगत मतलब पूरी दुनिया का एक एक आदमी उस शिव का शिष्य होने की पात्रता रखता है। यानी उस शिव का चेला हो सकता है, शिष्य बन सकता है। किसी बंधन की कोई जरूरत नहीं है, किसी वर्जना की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो जगत का गुरु है। लगा भी नहीं सकता है बंधन, पूरा जगत उसका है, पूरी दुनिया उसकी है। तो पूरी दुनिया में भांति भांति के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, वो सभी उसके पास जा सकते हैं, वो सभी उसको अपना गुरु बना सकते हैं। आप तो बंगाल के क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ नदियाँ हैं, बगल में समुंदर है। सोचिए, समुद्र के किनारे जितने मछुआरे रहते हैं, मछली मार के ना अपना पेट चलाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। अगर महादेव कह दे कि मछली खाने वाला मेरा शिष्य नहीं होगा, तब कैसे जगत का गुरु? तब कौन जगत गुरु? तब तो यही लोग कहेगा ना कि महादेव गुरु हैं, लेकिन मछली खाने वाले लोग को छोड़ दे, यही ना बोलेगा। ऐसा कौन जगत गुरु होता है? जगत का अर्थ होता है पूरी दुनिया। पूरी दुनिया में कोई भी आदमी होगा जो शिव को अपना गुरु बनाने की चाहत अपने मन में रखेगा, उस शिव को उसको अपना शिष्य बनाना पड़ेगा।
शिष्य मतलब बात बंद करिए। उस शिव को अपने शिष्यों का अभ्युदय का, यानी उसको ऊपर लाने का, उसको अपने जैसा बनाने का भाग लेना पड़ता है, उत्तरदायित्व लेना पड़ता है। तो आप चेला बनिएगा तब ना। शिष्य मतलब जो सीखना चाहता हो। शिष्य का मतलब होता है जो अनुशासित होने योग्य हो, जो सीखना चाहे। क्या सीखना है महादेव से? ये महादेव थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए, थोड़ी सी समझ दे दीजिए। हमारे आपके पास ज्ञान नहीं है तभी ना इतना हर कच हो रहा है, तभी ना इतना कष्ट है भाई साहब। समझ है नहीं हमारे आपके पास। हम लोग नमः शिवाय तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर, सोच क्या रखते हैं मन में? नमः शिवाय को बनारसी साड़ी आ जाए, नमः शिवाय को मेरे हस्बैंड को मोटरसाइकिल आ जाए, नमः शिवाय को बढ़िया घर बन जाए, 2 बीघा खेत आ जाए। उस शिव से इस बात की दया मांगनी है, उसकी दया में सन्निहित ज्ञान भी होता है। उसका ज्ञान आपको इस बात को समझा देगा कि आपको किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, महादेव हमारे और आपके बाबा हैं। बचपन में माएँ अपने बच्चों को कहती थी ना, चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। बाबा किसको कहता है बच्चा लोग? घर में जो घर का मुखिया होता है, वृद्ध होता है, घर को, परिवार को बड़ा स्नेह प्रेम से लेके चलता है। बच्चे तो बाबा उसी को कहते हैं ना, बाबा 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 दौड़ते रहते हैं, पुकारते रहते हैं। तो पहले लोग कहते थे कि चंदा मामा है और शिव घर घर के बाबा है। साहब ने कहा कि वही बाबा तुम्हारा गुरु भी है, अब तुम बड़े हो गए हो, चलो थोड़ा सा ज्ञान ले लो, चलो थोड़ी सी समझ ले लो। नहीं तो यही जूता चप्पल हम और आप अपने फायदे के लिए खरीदे थे, यही जूता चप्पलवा हमको आपको भोग रहा है ना। बैठे हैं चर्चा में, याद चप्पलवा आ रहा है ना। भद्री हरि ठीक है कहते, भोगा न भुक्का वह में वो भुक्का, यानी भोग को हम और आप भोगते नहीं है, उसी में सतुरा भुक्त हो जाते हैं, उसी में घुस जाते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ी निजात मिल जाएगी हमको और आपको, मन थोड़ा सा शांत हो जाएगा, हम और आप थोड़ा आनंद की स्थिति में आ जाएंगे। तो इस जीवन की परेशानियों से बचना है तो थोड़ा सा उस शिव को अपने अंदर आने दीजिए। इस बात को सोचिए कि अभी इसी क्षण से वो शिव मेरे गुरु हैं। धीरे 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 आप देखेंगे कि परिणाम आने लगे। वही आप जाते हैं ना, बहुत सारे लोग कांवड़ लेके जाते हैं बाबा धाम में जल चढ़ाने के लिए। आप लोग भी जाते होंगे, बहुत लोग जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। सब पागल आदमी तो है नहीं कि मंदिर जाता है। वो मंदिर से कुछ उनको मिल जाता है, वो शिव जो बाबा धाम में बैठे हुए हैं उससे उनको कुछ मिल जाता है, तभी ना पैदल जाते हैं, पाँव कट जाता है, फट जाता है, फिर भी लोग जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, लेकिन मिल तो जाता है। अब हमसे मांगे हैं कि मोनू बाबू एगो साइकिल नहीं दीजिएगा, मेरे पास साइकिल खरीदने का पैसा होगा तो खरीद के आपको दे देंगे, लेकिन आपको साइकिल चलाने अवे नहीं करता है, तब क्या कीजिएगा? न्यूटन भसक जाएगा, टूट जाएगा। पहले ज्ञान ले लीजिए साइकिल चलाने का, पहले समझ ले लीजिए, नहीं तो रावण वाला हाल हो जाएगा। रावण ने महादेव को प्रसन्न करके त्रैलोक्य की शक्ति ले ली, लेकिन इतना ताकत रहने के बाद भी रावण का क्या हाल हुआ जानते हैं ना? हर साल जब जलाते हैं ना दशहरा में, आप इतना ज्ञान लेने, इतनी चीजें लेने के बाद भी क्या हुआ उसका असर? ज्ञान नहीं लिया उसने, ताकत तो ले ली, उसको चाहिए थी समझ। यानी आप कोई चीज ले भी ले और उसको संचालित करने का ज्ञान ना हो आपके पास, तो ये चीजें आपकी कोई मदद नहीं करेंगी, उल्टा आप और उसमें परेशान हो गई। तो शिव को गुरु बनाना तो इतना आसान है। पूजा करते हैं करिए, नहीं करते हैं तो मत करिए, नहा के करना है सो करिए, नहीं नहाते हैं सो भी, हम लोग दिन से नहीं नहाए, लेकिन हम भी महादेव करते हैं, वो नहीं करते। तो शिव को अपना गुरु बनाने के लिए न किसी से पूछने की जरूरत है, 3 वो काम है, चलते फिरते करिए। चलिए, कुछ आपने जिज्ञासा या सवाल भेजे होंगे तो देखते हैं, कुछ सवाल अगर आपके होंगे तो कोशिश करते हैं हम लोग उस पर बात करने की। जी, कुछ लोगों ने कहा है कि बंगाल की धरती तो आध्यात्मिक धरती रही है, सदियों से हम लोग भगवती की पूजा करते चले आ रहे हैं, फिर शिव को गुरु बनाने की क्या जरूरत है? अभी मैंने कहा आपको
कि आप जिसकी पूजा करते हैं करिए ना, कोई दिक्कत नहीं। और भगवती की आप करते हैं पूजा, ये तो और अच्छी बात है। शंभु भावया, शिव की पत्नी, तो उनकी पूजा तो आप करिए नहीं करिए, वो तो सर्व पूजित है भाई, पूरा जगत उनको पूज रहा है। आप कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, एकदम करिए। लेकिन इस बात को भी समझ लीजिए, इस बात को जान लीजिए कि पूजा की भी विधि होती है, पूजा भी कौन कैसे करना है आपको पूछना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। अच्छा जरा बताइए, बहुत सारी गुरु बहनें यहाँ मेरी बैठी हुई है, आपको अपने पति से काम निकलवाना रहता है कोई, तो क्या करते हैं? पहले तो आप ही जानती हैं कि हमारे हस्बैंड जो है बढ़िया खाना खाते हैं, खीर खाते होंगे, ये उनको पसंद है, उनकी पसंद को आप जानती हैं, तो वही चीज़ वह घर में बनाती हैं, रात में आवेंगे वही चीज़ आप देती हैं उनको खाने के लिए, खा के खुश हो जाते हैं। धीरे से आप अपना कह देती हैं, सुनिए ना कल पर्व है, वो बनारसी साड़ी हमको ले दीजिएगा। अब देखिए, आपने तरीका जानने की कोशिश की कि उनसे काम निकालना है तो किस तरीके से निकलेगा, ठीक वही नियम यहाँ भी लागू होगा। आपको किसी से चाहिए तो उसका तरीका जानिए, उसका नियम जानिए। दुनिया की कोई भी पूजा पद्धतियाँ होंगी, कोई भी पूजा का तरीका होगा, उसको गुरु ही बताएंगे आपको, किसको कैसे खुश करना है, इसकी जानकारी ले लीजिए ना और करिए पूजा, क्या दिक्कत है। लेकिन आप शिव के शिष्य बनते हैं, इसमें आपको ना पूजा करने की आवश्यकता, आप करते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं। और बंगाल की धरती तो शुरू से ही आध्यात्म की धरती रही है, इसको मानी जाती रही है, रामकृष्ण परमहंस की धरती रही है। बड़े बड़े तांत्रिक यहाँ से पैदा हुए हैं जिन्होंने पूरे विश्व के अध्यात्म को आलोकित किया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम और आप इस जगह के बाशिंदे हैं, हम और आप यहाँ रहते हैं। यहाँ तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ही के कहा ही जाता है ना कि शिव की पत्नी है, तो आप भगवती की पूजा कर रहे हैं, महादेव की भी पूजा ऐसी ही हो रही है, लेकिन ज्ञान की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, समझ की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। आपका छोटा सा बच्चा है, आप उसको मेला में ले जाते हैं ना घुमाने के लिए, अभी दुर्गा पूजा के मेला में ले गए होंगे आप घुमाने बचवा को, कितना हल्ला करता है प्लास्टिक का सीटी के लिए, मम्मी प्लास्टिक का सीटी हमको चाहिए तो चाहिए। आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं मैं क्या करोगे, लेकिन वो बच्चा आपका बच्चा इस बात को नहीं समझता है, वो लड़ने लगता है, जमीन में लौटने लगेगा प्लास्टिक के सीटी के लिए। आप अंततः एक प्लास्टिक का 2 रुपये का सीटी खरीद के उसको दे देती है कि लो, आपका बचवा भी मस्त हो जाता है, फुरफुरा का सीटी बजा के पूरा मेला घूमता है, हंसता है, खेलता है, खुश हो जाता है। अब आप अपने बच्चे को जरा मैट्रिक पास करने दीजिए, उसको 10वां क्लास पास करने दीजिए और फिर मेला ले जाइए, और इस बार वो कुछ मांगे चाहे नहीं मांगे, अपने से 2 रुपये का सीटी खरीद के उसको दीजिए। लो बच्चा मेरे तुम बहुत सीटी के लिए रोता था, अभी लो। कहेगा आपको बे मम्मी हम इसका क्या करेंगे, क्या हुआ उसको? कुछ नहीं हुआ उसको ज्ञान आ गया कि 2 रुपये का प्लास्टिक की सीटी से मेरी जिंदगी नहीं चलेगी, उसको ज्ञान हो गया। इसी को कहते हैं ज्ञान, कोई कहते हैं समझ, जो बुद्ध को हो गया था कि रहना नहीं देश वीराना है, ये दुनिया रहने की जगह नहीं है। घर में आग लगी है तो बाहर की तरफ निकलो, चलो यहाँ से। तो आपके बच्चे में क्या हुआ, उसको समझ पैदा हो गई, वो प्लास्टिक की सीटी के लिए नहीं रोएगा। ठीक वैसे ही समझ की जरूरत, ज्ञान की जरूरत धरती के एक एक व्यक्ति को है। थोड़ी ज्ञान, थोड़ी समझ उस परमात्मा शिव से, उस जगत गुरु शिव से लेने की कोशिश करिएगा, तो आपका भी जीवन आनंदित हो जाएगा, परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी यार। चलो एक भाई ने भेजा है, शिव गुरु की शिष्यता एकमात्र विकल्प कैसे? शिव गुरु की शिष्यता विकल्प मतलब समझते हैं, एक ही उपाय है आपके पास कि आपको शिव गुरु के पास जाना पड़े, कोई उपाय नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में, इसीलिए शिव को आदि गुरु कहा जाता है, यानी जब से ये सृष्टि बनी है तब से वो गुरु है, इसीलिए आदि कहा जाता है उसको। तो शुरुआत से ही वो शिव गुरु है, जगत के गुरु है, गुरुआधिपति है, यानी गुरुओं के भी मालिक है वो। तो आज के इस परिवेश में आप कहाँ जाइएगा?
उस महादेव के अलावा और कहाँ कोई उपाय है? सब तो हमारे ही आपके तरह है, कोई ठग देता है, कोई आपको बेवकूफ़ बना देता है, कोई आपको लूट लेता है। चलिए भाई साहब, उस महादेव के पास तो ना शरीर है, ना आपका शरीर रहेगा तब ना कपड़ा चढ़ाइएगा उसको। अरे जिसको शरीर रहेगा तब ना उसको मिठाई खिलाइएगा। जिसको शरीर रहेगा तो उसको ना पैसा से मतलब रहेगा। वो शिव के पास तो शरीर ही नहीं है, और कहिए तो पूरी दुनिया का एक एक शरीर उसी शिव का है। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। वही है जो सत्य है, जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है, और उसके अलावा हमारे आपके पास कोई उपाय नहीं है। और जो गुरु का काम करेगा उसी के पास में जाइएगा। आप अपने आपका बच्चा जब बड़ा होता है, पढ़ने लायक होता है, तो उसको एसपी साहब के पास भेज देते हैं पढ़ने के लिए, डॉक्टर साहब के पास भेज देते हैं पढ़ने के लिए, कलेक्टर साहब के पास भेज देते हैं पढ़ने के लिए। भेज भी दीजिएगा तो गलती से तो वो कहेंगे कि अरे यार मेरा काम पढ़ाना थोड़ी है, इसको स्कूल में भेजो। उसको पढ़ना है तो स्कूल ही उपाय है। और आपको भी ज्ञान चाहिए तो ज्ञान निक्षेप को शंकरा, तुम ज्ञान देते हो विश्लेषण करो। आपके पास भी एकमात्र उपाय वही शिव है, और इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, पूरे जगत में नहीं है, कहीं नहीं है। तो छोटी सी तो पंक्ति है, सर्व चिंता परित्यजम दिन में कम परिचय। सारी चिंताओं को छोड़िए और एक दिन अपने गुरु शिव की परीक्षा लीजिए। अमूमन विद्यार्थी परीक्षा देता है, लेकिन यहाँ शिव शिष्यता की परंपरा में शिष्य अपने गुरु की परीक्षा लेता है। अपनी विकट विषम परिस्थितियों में उस शिव को याद करिए, अपनी परेशानियों में उस जगत गुरु शिव को याद करिए जिसको आपने अपने गुरु बनाया है। आपने गुरु बनाया है तो गुरु को याद करिएगा ना। अपने गुरु शिव को याद करिए और कहिए कि सरकार हमारे साथ इतनी परेशानी है, इतनी दया करिए कि हम आपका काम कर सकें, थोड़ी परेशानियां मेरी दूर कर दीजिए। एक दिन परीक्षा लेके देखिए कि महादेव दूर करते हैं कि नहीं करते। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। शिव को गुरु बनाने में तो कोई पैसा लगना नहीं है हमारा आपका। मन से रिश्ता बनाने में पैसा लगता है? नहीं लगता। वैसे ही शिव से रिश्ता बनाने में, शिव से संबंध बनाने में कोई पैसा नहीं लगता। एक दिन परीक्षा लेके देखिए, नहीं तो समय जब खत्म होने लगेगा आपके पास, जब डॉक्टर आपको जवाब दे देगा, तब उस समय सोचिएगा कि महादेव को गुरु बना लेना चाहिए था। उतना अंतिम समय में जाने की स्थिति क्यों बनने दे रहे हैं? अभी बहुत समय बाकी है, जितना भी समय बाकी है सोचिए कि उस शिव से हम और आप लगे जगे रहें, उस शिव के निकट रहने की कोशिश करें। एक भाई ने सवाल किया है कि ये अध्यात्म क्या है, ये अध्यात्म है क्या, वो जानना चाह रहे हैं। अब देखिए, इस बात को समझिए। अध्यात्म करने का मतलब अपने आप को जानना, खुद को जानना। कौन है आप, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाइएगा, क्या करने के लिए आए हैं, इस बात को जानिएगा कि नहीं जानिएगा। नहीं तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि कुत्ता भी वही कर रहा है, इस धरती पे आ रहा है, रह रहा है और चला जा रहा है। मोनू बाबू भी यही कर रहे हैं, इस धरती पे पैदा हुए हैं, रहेंगे, अपना काम धंधा करेंगे, धरती से चले जाएंगे। तो दोनों में क्या अंतर रहेगा? तो जानिएगा ना कम से कम। अच्छा एक बात बताइए, सांप का सबसे बढ़िया भोजन क्या है? मेढक बड़ा पसंद से खाता है। सांप का पसंदीदा भोजन मेढक। मेढक का पसंदीदा भोजन क्या है? कीट पतंगा, पतिंगा जो हम लोग यहाँ उड़ता रहता है, मेढक बड़ा पसंद से उसको खाता है। अब जरा सोचिए, एक सांप है जिसने मेढक को पीछे से पकड़ लिया है, ठीक है? इस बात को समझिएगा। एक सांप है जिसने मेढक को पीछे से पकड़ लिया है। मेढक क्या कर रहा है कि बड़े मजे से फतिंगा को चुन चुन के खा रहा है। अब यहाँ गौर कीजिए, सांप का भोजन है मेढक। मेढक मतलब बेल, यहाँ क्या बोलते हैं बंगाल में हमको नहीं पता। सांप ने मेढक को पकड़ रखा और मेढक बड़े मजे से पतिंगों को चुन चुन के खा रहा है। हमारी और आपकी भी स्थिति यही है, बेंग वाली। अच्छा जरा ये बात सोचिए, उस बेंग को पता नहीं है कि हम भी सांप के मुंह में, कभी भी मेरी जीवन लीला समाप्त हो सकती है, उसको नहीं पता है। जैसे हम लोग को भी नहीं पता है कि धरती से जाना है, पता है लेकिन समझ में नहीं आती है ये बात, और हम लोग भी बड़े मजे से अपना काम धंधा कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, उस मेढक को ये बात अगर बता दी जाए कि बाबू तुम सांप के मुंह में हो, कभी भी घपाक से अंदर जा सकते हो,
तब मेढकवा क्या करेगा? समझिएगा इसको। तब मेढक क्या करेगा? सबसे पहले तो दाहिने बाएं देखेगा कि सही बोल रहा है क्या। उसके बाद क्या करेगा? उस बात को समझ जाएगा कि हम तो सांप के मुंह में हैं, तो जिस स्पीड से फतिंगे को वो खा रहा था, स्पीड को थोड़ा कम कर देगा। इस बात को सोचेगा कि यार यहाँ से पहले सांपवा के मुंह से निकल के भागते हैं, जान बचेगा तो बहुत फतिंगा भेटा जाएगा, खा लेंगे, जिंदा रह लेंगे। और जान बचाने की बात, अपनी जान को बचाने की बात को प्राथमिकता भी देगा, वो खाना को बंद कर देगा और भागने के लिए सोचेगा। हम और आप काहे नहीं सोच रहे? क्यों नहीं सोचते हम और आप? वो जानवर सोच रहा है, जब तो हम और आप भी तो सोच सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं धन भाग मानुष तन पावा। आप मनुष्य हैं तो कोई बहुत बढ़िया काम किए होंगे तब मनुष्य हुए होंगे। जानवर इस बात को सोच रहे हैं। जानवर अब अपनी तरफ लौट रहे हैं। शाम में देखा है अपने पंछियों को? शाम में देखिएगा 6 बजे ना तो सारे पंछी दिन भर घूमते हैं और शाम में 6 बजे अपने घोंसलों की तरफ झुंड बना के लौटने लगते हैं। उनको ये कोई नहीं बताने जाता। माइक लगा के हॉर्न लगा के चलो शाम हो गया है, पक्षियों चिड़िया लोग तुम लोग को दिखाई नहीं देगा, अपने अपने घर लौट जाओ। उसको कोई बोलने नहीं जाता। हमको और आपको तो लोग माइक लगा के बोल भी रहा है कि भाई साहब अब तो लौट जाइए, अब तो शिव के शरण में चलिए, तब भी हम और आप नहीं समझ पा रहे। तो इतना समझने की कोशिश करिए, जीवन सचमुच में आनंदित हो जाएगा। और अध्यात्म जिसने पैदा किया है वही अध्यात्म के बारे में बता सकता है। ये लकड़ी, ये माइक जो बनाया होगा वही ना बताएगा भाई साहब। हम और आप कितना बता पाएंगे? शिव ने आपको जीवन दिया है कि जीवन का दर्शन, जीवन कैसे खूबसूरत हो, जीवन जीने की कला क्या हो, कैसे जीवन को खूबसूरत कर सकते हैं, बना सकते हैं हम और आप। जिसने जीवन दिया है उससे बेहतर और कोई नहीं बता सकता, और वही शिव हमारे और आपके गुरु हैं। चलो भाई रामेश्वर जी ने एक जिज्ञासा भेजी है, एक सवाल। 3 सूत्र जीवन को कैसे संतुलित करता है? 3 सूत्र जीवन को कैसे संतुलित करता है? हाँ, क्या क्या बोले? 3 सूत्र जीवन को कैसे संतुलित करता है? आप 3 सूत्र जीवन को कैसे संतुलित करता है समझ लीजिए ऐसे। जब पहला तो उसका ये उत्तर है कि जब तक आप 3 सूत्र करेंगे नहीं इस बात को समझेंगे नहीं। क्या कि हम तो आपको 3 सूत्र के बारे में भाषण नहीं दे सकते, हम अपनी अनुभूति क्या बताएंगे। आप 3 सूत्रों को करिए। कोई संगीत का मास्टर होगा ना तो सितार को बजाने के पहले वो क्या करता है, उसके सभी तार को थोड़ा थोड़ा टाइट करता है, फिर सुनता है, फिर थोड़ा सा टाइट करता है। क्योंकि संगीत का बहुत बड़ा गढ़ है ये बंगाल, है ना। संगीत की पूजा होती है यहाँ, एक से एक आर्टिस्ट यहाँ से निकलते हैं। सितार को बजाने से पहले उसके तारों को हल्का हल्का, वो जो शिक्षक है ना संगीत का, उसको टाइट करता है, किसी को ढीला करता है, फिर बजाता है, फिर सुनता है कि सरगम निकल रहा है कि नहीं। 3 सूत्र यही करते हैं। आपको उस शिव की दया का पात्र बना देंगे, आपको उस शिव से मिला देंगे, इसकी तैयारी करते हैं वो शिष्यों के बीच में। शिष्यों के साथ ये 3 सूत्र आपको उस जगत गुरु शिव की तरफ धकेलने लगते हैं, धीरे 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 ले चलने लगते हैं। तो मूलतः इस बात को समझिए कि जो 3 सूत्र करता है वो तो दुनिया में कोई सूत्र नहीं कर सकता। वो 3 सूत्र आपको शिव के नज़दीक ले जाने की कोशिश करता है। आप चलने का मन बनाइएगा तो मैं वादा करता हूँ कि ये 3 सूत्र आपको एक न एक दिन शिव से जोड़ देंगे, शिव के जैसा बना देंगे, आनंद की स्थिति में आपको ले जाएंगे। करिए। एक भाई ने भेजा है कि शिव को गुरु बनाने के बाद भी गुरुमुख होना जरूरी है क्या? शिव को गुरु बनाने के बाद भी गुरुमुख होना जरूरी है क्या? अच्छा, गुरुमुख मतलब समझते हैं गुरु की तरफ मुंह करके बैठना। आप समझते होंगे गुरु से दीक्षा लेना या किसी गुरु के पास जाना। अब एक बात समझिए, जब जगते गुरु के पास आप चल गए, जब अब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो फिर वापस प्राइमरी स्कूल में जाने का क्या मतलब है? हमको समझाइए। एडमिशन लेने का कोई मतलब है? हमको तो नहीं समझ में आता। वो शिव गुरु तो पूरी दुनिया के गुरु हैं, गुरु अधिपति बोलते हैं उसको।
वो गुरुओं के भी अधिपति हैं, गुरुओं के भी मालिक हैं वो। तो जगत गुरु शिव का आप शिष्य हैं तो फिर प्राइमरी स्कूल में जाकर क्या लाभ होगा आपको? अब आप बड़े हो गए हैं, बड़े स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो जगत गुरु शिव के शिष्य हैं, तो इसका क्या मतलब है? छोटा मोटा मास्टर में बगल से गुजर जाएगा तो प्रणामो नहीं कीजिएगा? अरे उनका भी सम्मान करिए भाई, लेकिन जगत गुरु शिव के यहाँ पढ़ने की कोशिश करिए, मन बनाइए। सही। बहन उमा ने एक लिखी है जिज्ञासा, चर्चा में कुछ लोग कहते हैं कि हर देवी देवता का भजन होना चाहिए, भजन को लेकर कुछ लोग हमसे लड़ जाते हैं, क्या मैं क्या करूं? चर्चा में हर देवी देवता का भजन होना चाहिए जी भाई। 84 लाख देवी देवता से भी ऊपर है हम लोग के। कितना है? कितना लोग बोलते हैं? अरे बहुत बोलते हैं, कोटि, यानी अरबों देवता हैं हमारी आपकी संस्कृति में। अब अरबों देवता के लिए अरबों भजन आप गाएंगे तो पता चला 20-50 साल तक आप भजने गाते रहे, तो आपने गुरु की बात कब करिएगा? गुरु का आदेश कब करिएगा? अरे भजन का मतलब समझते हैं? जिसको मन भजे, जो आपके मन में घुसे और शिव भाव का वर्तुल बना दे। आप किसी चीज को, आप जो चीज भी सुनिए, आप शिव की चर्चा सुनिए और आपको लग रहा है कि नहीं मोनू बाबू ठीक बोल रहे हैं, हम भी महादेव को अपना गुरु बनाएंगे, आपके लिए तो वही भजन है ना, जिसने आपके मन को मोड़ दिया उस शिव की तरफ। उससे बड़ा दुनिया का और कोई भजन हो ही नहीं सकता। जिसको भजना, जिसको भज रहे हैं आप, शिव को जप रहे हैं आप, आपके मन में शिव की प्रतीति है, आपके मन में शिव की याद बसने जा रही है, बस गई है। दुनिया में इससे और बड़ा भजन कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन कभी कभार आप गाने का मन करता है तो गाने लीजिए भाई, आपके अंदर भी आर्टिस्ट पैदा हो रहा है तो उसका भी इस्तेमाल कर लीजिए, कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन अब चर्चा के लिए समय मिला है 1 घंटा की, भाई प्रशासन ने अनुमति दी है कि 2 घंटा कर लीजिए, और उसमें आप 2 घंटा भजने का दीजिएगा, तो अपने मुख्य जो उद्देश्य है आपका कि लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ना, कैसे जोड़ पाइएगा? तो आप चलिए ठीक है, आपको भजन करना लीजिए भाई, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है। लेकिन अब भजने मन आपको भजने को पकड़ लेगा तो भजन पकड़ने से कुछ काम नहीं चलेगा। हम आपको सीढ़ी दे रहे हैं कि सीढ़ी पे चढ़िए, 2 तल्ला पे चढ़ जाइए, आप सीढ़ियाँ पकड़ के ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। सीढ़ियाँ हिलाने से तो आप चढ़िएगा नहीं, सीढ़ी का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए अपने शिव की चर्चा करिए, भजन एक आध बीच में आप गा लेते हैं, गाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई लाभ भी नहीं होना है। लेकिन आपके सुनने की भी एक सीमा है, आदमी सुनते सुनते धीरे धीरे, अब मैं भी आज 2 घंटा आपको चर्चा करने लगूंगा तो पता चला आधा आदमी सुत गया, आधा आदमी सुत जाएगा, आधा आदमी मन मन गरियाएगा कि मोनू बाबू खत्म करें अपना बकवास करना, उठ के जाए, सामने जाने में अच्छा भी नहीं लगता है। एक आदमी भजन गा रहे हैं, गा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के लोगों ने और जगहों पे और राज्यों में शिव चर्चाएं होती हैं, आपके बंगाल में बहुत राज्यों में आपको देश विदेश में शिव चर्चाएं हो रही हैं। 8 लाख 10 लाख लोग बैठ जाते हैं सामने आकर। यहाँ तो लोग कम में तो बात करने में बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। लाखों लोग, आप 4 लाख आदमी बैठ जाएगा एक जगह, तो ना आप बोल पाइएगा ना सुन पाइएगा, वो माहौल नहीं बनता है। लेकिन आप कम लोग हैं, समझिए इस बात को। दुनिया में अगर कोई सबसे पावन और पुनीत कार्य है तो वो है शिव को अपना गुरु बनाना, लोगों के दिलों में शिव के प्रति आवेश पैदा कर देना, लोगों के दिल में शिव के प्रति प्रेम पैदा कर देना। इससे बढ़िया, इससे पावन, इससे पुनीत और इससे खूबसूरत काम इस दुनिया में और कुछ नहीं है। उसको करके देखिए, 1-1 घंटे का फुर्सत मिले आपको। एक आदमी को मैंने कहा कि चलिए ना महादेव का चर्चा करिए ना, वो कहता है फुर्सत नहीं मिलता। हमने कहा कि लेटरिन जाने का फुर्सत तो मिलता होगा, कि उनकी नहीं मिलता है? मैंने वहाँ तो मिलता है। हमने कोई बात नहीं, वहाँ बैठते हैं, वहीं महादेव को याद कर लीजिए आप। हाँ, ऐसे क्या बोल रहे हैं, भ्रष्ट करवाइएगा क्या? हम ले रहे दुनिया का कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ शिव न हो? दुनिया की कौन सी ऐसी दिशा, कौन सी ऐसी दशा, कौन सी ऐसी जमीन, कौन सी ऐसी मिट्टी, हवा, पानी, जल, कहाँ वो शिव नहीं है? उस शिव से कहाँ बच के जाइएगा? तो आपको जब याद आता है अपने गुरु शिव को प्रणाम करिए, चलते फिरते उठते बैठते आपको जब मन करता है करिए ना भाई। प्रणाम करने के लिए फुर्सत की भी जरूरत नहीं है।
मन की जरूरत है। याद आ गया कि महादेव मेरे गुरु हैं, प्रणाम कर लीजिए मन मन। बोल के तो करना नहीं है आपको, मन मन सोचिए इस बात को कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आपको प्रणाम है, मुझ पर दया करिए। इतना आसान तो है। चलिए। सुना है कि बचपन में महादेव से फेरा लेते थे, बताने का प्रयास करें। वो सीता सुनीता पार्वती लोगों ने सवाल किया। मैं बचपन में महादेव से पेड़ा खाता था, बिल्कुल सही बात। तो अब इसमें जानने या बताने की क्या जरूरत है। उस शिव ने इस बात को समझा दिया मेरे मन में कि उपेड़ा से जिंदगी नहीं चलेगा यार। उपेड़ा को जीवन मत बनाओ, उस चमत्कार को जीवन मत बनाओ। वो चमत्कार है, दुनिया में बहुत सारे चमत्कार होते हैं। हम और आप चल रहे हैं, पल के झपका रहे हैं, सांसें आ रही हैं, जा रहे हैं बिना किसी बैटरी का, बिना किसी ऊर्जा का, लेकिन फिर भी इससे बड़ा कोई चमत्कार है क्या धरती पे? हमको और आपको दिख नहीं रहा है। जंगलों में मोटे मोटे पेड़ उग रहे हैं, प्रकृति उनको बारिश करा के उनको पानी दे रही है, हम और आप लगाने नहीं जाते उसको। इससे बड़ा भी कोई चमत्कार है क्या? ये सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, हमारी इच्छा से नहीं आ रही है, हमारे चाहे नहीं आ रही है, अंदर गई सचरी पर बाहर नहीं आई। तब मोनू बाबू टाइम फिर से यहीं पर यहीं आपस स्मशान घाट यहीं पहुंचा दीजिएगा। इससे बड़ा भी कोई चमत्कार है क्या? रोक के दिखाइए 10 मिनट अपना सांस को, बुझे हम आपको नहीं रोक सकते आप। तो चमत्कार को नमस्कार मत करिए, वैसा चमत्कार जो आपके जीवन को परिवर्तित करके शिव बना दे उसमें यकीन करिए। वैसा चमत्कार जो आपके जीवन में शिव के प्रकाश से आपके जीवन को आलोकित कर दे, जो महसूस करिए, जो अनुभूत करिए, अपने से महसूस करिए। अध्यात्म सभी की व्यक्तिगत यात्रा होती है, व्यक्तिगत चलिए, कोई नहीं मिलता है, अकेला चलो रे, अकेले चलिए, शिव की तरफ चलिए। हमारी कहानी सुनकर क्या करिएगा? वो तो पोथा पत्री किताब में लिखा है, पढ़ लीजिए। डिक्शनरी में शिव शब्द है, जाइए पढ़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा उससे? वो डिक्शनरी का शब्द आपको शिव से नहीं जोड़ेगा। डिक्शनरी में गुलाब लिखा हुआ है, वो गुलाब में वहाँ सुगंध नहीं मिलेगी, वहाँ सिर्फ गुलाब का नाम मिलेगा। उस बात को अपने अंदर उतारिए, डिक्शनरी का शिव को अपने अंदर उतारिएगा, शब्दकोश के शिव को अपने अंदर उतारिएगा, तो आपके भीतर भी उस शिव तक जाने की चाह पैदा हो जाएगी। तभी शिव का नाम सार्थक होगा। कोशिश करिए कि आप शिव की तरफ चले। अंतिम सवाल है जी। भाई बहन कलाई में कंगन धारित करते हैं, जरूरी है क्या? कंगन के विषय में समझाने की दया करें। हाथ में कंगन पहनना जरूरी है क्या? अच्छा, आप ये तो आपने पूछा, हम आपसे पूछते हैं, ब्याह में डीजे बजाना जरूरी है क्या? नहीं है। ब्याह में डीजे बजाना जरूरी है? नहीं है। फिर भी आप बजाते हैं कि नहीं बजाते? बजा बजा के हल्ला करते हैं कि देखो दोनों का ब्याह हो गया, दोबारा ना हो जाए गलती से, या जो कारण। कोई खुशी की चीज़ है, कोई अच्छी चीज़ हो रही है, कोई अच्छी बढ़िया चीज़ हो रहा है, तो आप समाज को बताते हैं ना। आपके तो वो गुरु जगत गुरु शिव आपके गुरु है, तो आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या कि लोगों को बताएं? आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि आप तो भुला के जा रहे थे कि पत्नी बोली है टमाटर लेते आइएगा, 1 किलो 1.5 लीटर दूध ले आइएगा। आप जा रहे थे भुला के बाजार में, एक आदमी आपके हाथ में कंगन देखा, आप पूछा हे भाई जी क्या पहने हुए हैं? आप तो शिव गुरु को भुला गए थे, लेकिन अनछोटे में ही याद करा दिया कि महादेव मेरे गुरु। अब आप चर्चा करने लगे उससे, हाँ हाँ शिव को आप भी गुरु बना सकते हैं। तो अनजाने में ही वो व्यक्ति कितना बड़ा काम कर गया, आपको अपने गुरु की याद दिला गया। तो ये कंगन तो बहुत बड़े बड़े काम करता है। आपको पहनना चाहिए, आध्यात्मिक सुख तरंगों का वाहक होता है, आपको ऐसे भी पहनना चाहिए। और चिकित्सा विज्ञान में भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपको पहनना, साहब ने कहा है पहनना चाहिए तो पहनना चाहिए। वैसे आप अगर कंगन नहीं भी पहनेंगे तो भी आप शिव को से हो सकते हैं। पहनना है पहनिए, नहीं पहनना है मत पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस चीज़ का लाभ हो तो पहनना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपके पहन के कुछ खाने से ही अपवित्र हो जाएगा। तब तो गंगा जी में पूरे दुनिया का कचरा गिरता है, पूरे देश का कचरा गंगा जी में जाके गिरता है। जाके देखिए ना पटना में, बनारस में, आजकल तो बहुत साफ हो गई है नमामि गंगे की वजह से, लेकिन पहले आप देखिए पूरा कचरा उसी में गिरता है। लेकिन वो गंगा आज भी इतना कचरा खाने के बाद, इतना कचरा अपने अंदर समाने के बाद आज भी वो गंगा अपवित्र नहीं हुई।
आज भी उस गंगा को पावन शब्द दिया जाता है। पावन का उल्टा कुछ होता ही नहीं। गंगा शुद्ध है बोलिएगा तो कोई अशुद्ध बोल देगा, गंगा अच्छी है तो कोई बुरा कह देगा, इसलिए गंगा को पावन शब्द दिया गया। इसका कुछ उल्टा होते नहीं। तो वो गंगा तो इतना कचरा समेटने के बाद भी आप उसका गंगा जल उठाते हैं और पूजा करने से पहले छिड़कते हैं, दूसरी जगह को पवित्र कर देती है वो। तो आपके खाने न खाने से आपका रुद्राक्ष कभी पवित्र नहीं होता। इसको जहाँ रख दीजिएगा वो जगह पवित्र हो जाती है। चलिए अब सवाल को उत्तर लेंगे। एक आशीर्वाद मांगा है भाई ने कि इस अलीपुर द्वार की धरती पर आप इतना आशीर्वाद दीजिए कि लोग वास्तव में शिव के शिष्य हो जाए। चलिए आशीर्वाद तो साहब जी भी देंगे। दया उन्हीं की काम करती है, दया अपने गुरु शिव की काम करती है। आपके गुरु शिव है, आपको अपने गुरु शिव से इतनी दया मन ही मन मांगनी चाहिए। दया मांगने में पैसा उछलने लगता है यार। अपने मन में इस विचार को आने दीजिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। इतनी दया करिए कि आपका काम कुछ कर सकें हम। इतनी दया करिए कि आपके बारे में लोगों को बता सकें हम। इतना सक्षम बनाइए कि हम भी शिव चरणों में जा सकें, हम भी लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ सकें। और इस बात के लिए आप भी प्रयास करिए और उससे दया भी मांगिए। आशीर्वाद उतरता है, दया होती है। आप इस बात को महसूस कर पाएंगे। चलिए अलीपुर द्वार में जो पश्चिम बंगाल में है, आप सभी अपने गुरु शिव की बात को सुनने के लिए आए। मैं साहब और अपने दीदी श्रीमती नीलमानंद से इस बात की प्रार्थना, इस बात की याचना करता हूँ कि आप सभी पर वो आशीर्वाद की बारिश करें, ताकि आप भी अपने गुरु शिव का काम कुछ अपने क्षेत्रों में कर सकें और थोड़ा आपको सक्षम बनाएं, थोड़ा आपको ताकत दें, थोड़ी ऊर्जा आपको दें, ताकि अलीपुर द्वार में अच्छा काम हो, इसके अगल बगल भी काम हो। आप तब तक काम को बढ़ाइए। अगर हम लोगों की ज़रूरत फिर कभी पड़ेगी तो फिर कभी आते जाते आप लोगों से मिलते रहेंगे। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम। चलिए अब यह कार्यक्रम अपने समापन की ओर है। हम चाहेंगे कि भाई कुणाल जी से एक गुरु समर्पित भजन का लाभ लें। भाई कुणाल जी। हेलो, और इस भजन रख रहा हूँ। इस भजन में सर्व देने का प्रयास करेंगे। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो।